कथम बंदन गुरुदेव जी यो नाम तत्सा द्वितीयो बंदन राम जी जा नित्या भरम विता तृतीय बंदन सब संत जन अनंत कोट जन जाके पद रज परसता हंस उतर जाए पार भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपई जिनके पद बंधन किया नासत विघ्न। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने, सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने, सद्गुरु बाबा माधवदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज, गुरुदेव आपके दिन दिन महाराज आपके दिन दिन हो, गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन जप तप करनी जोग सो भजन समो नहीं को, प्रेम सम सुख राम कहें नाम भजन नहीं हो। बोलो राम। महाराज समझाते हैं जप करो तप करो, करनी यानी क्रिया करो, माला जपो, तीर्थ करो, ये सब मिलके भजन की बराबरी नहीं कर सकते। जैसे लोहा है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, ये सब सोना की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन सोना और हीरा भी पारस की बराबरी नहीं कर सकता। पारस विशेष कीमती है। ऐसी जप तप करनी जोग सो भजन समो नहीं कोई, भजन की बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन प्रेम सम सुख राम के नाम भजन नहीं हो। भजन से भी ऊपर एक चीज है, वो है प्रेम। प्रेम कहाँ आता है? जहां हम रिश्ता जोड़ लेते हैं। हमको दुख किस बात का होता है? जब हमारे रिश्ते का कोई आदमी हमको गलत बोल जाता है। बाहरी बोलता है तो हमको दुख नहीं होता। जैसे आप अखबार पढ़ते हैं सवेरे, उसमें लिखा होता है कि वैष्णो देवी जाते समय बस खाई में गिर गई, 50 मर गए। आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समाचार सुनते हैं और अगर पकौड़ी खा रहे होंगे तो कहेंगे 2 पकौड़ी और ले आना, यह चाय है। इतनी बड़ी घटना का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 50 आदमी मर गए, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? हमने उसमें से किसी से अपना रिश्ता नहीं जोड़ा है, इसलिए हमको दुख नहीं होता है। रिश्ता जोड़ने से दुख और सुख दोनों होता है।
तो महाराज कहते हैं हमको परमात्मा से रिश्ता जोड़ना है। जप करना, तप करना, तीर्थ करना, व्रत करना, ये देवताओं से रिश्ता जोड़ना है। भजन करना, ये सद्गुरु से प्रेम करना, ये परमात्मा से रिश्ता जोड़ना होता है। वो परमात्मा है कहाँ, ये हमको सतगुरु समझाते हैं। महाराज कहते हैं सतगुरु समर्थ होए ज्ञान की कसर न राखे। सतगुरु बढ़िया मिल गया ना, तो आप उससे चाहे 10 बार पूछोगे, वो 10 बार समझाएगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, बाप के गोद में बैठ के पूछता है, पापा पापा ये क्या है जो मुंडेर पे बैठा हुआ है, छत पे बैठा है? तो पापा बोलते हैं बेटा कौआ है। छोटा बच्चा है ना। फिर पापा पापा ये क्या है? बेटा ये कौआ है। काँव काँव बोलता है। पापा ये क्या है? बताया ना बेटा कौआ है, काँव काँव बोलता है। कितनी बार भी बेटा पूछता है, बाप को झल्लाहट नहीं आती, गुस्सा नहीं आता, बार बार समझाता है। ऐसे ही सतगुरु होने चाहिए। सतगुरु कौन है? जिससे हम मिल सकें, जिनसे हम बात कर सकें, जिनको हम अपने दुख दर्द को बता सकें। और वो भी इतना धीरजवान होना चाहिए कि धैर्य से अपने शिष्य की समस्या को सुने, समझे। जैसे गाय तो आपने दरवाजे पे बांध लिया और गाय को चारा नहीं दो तो पाप किसको लगेगा? ऐसे ही चेला बनाना कोई बहुत छोटा काम नहीं है, कोई हंसी खिलवाड़ नहीं है। लेकिन अगर चेला गुरु से रिश्ता जोड़ के बैठ गया है तो अब वैसे ही खाली रिश्ता जोड़ा हुआ है तो गुरु को भी दोष नहीं लगता, शिष्य को भी दोष नहीं लगता। हरहि सिख द्रव शोकन हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। गुरु बनना भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है। शिष्य बना ले और शिष्य को ज्ञान नहीं दे, हाँ शिष्य रिश्ता ही नहीं रखे वो एक अलग बात है। लेकिन शिष्य अगर रिश्ता रखता है और गुरु उसको संतुष्ट नहीं करता है, ऐसे गुरु को भी दोष लगता है। खाली गुरु इसलिए नहीं बने कि रबड़ी मलाई खाएं, दक्षिणा लें, जेवा भरें और चल दें, नहीं, ऐसा गुरु दोषी होता है। ऐसे गुरु को बार बार दोष लगता है। और वो गुरु नहीं हो सकता जो कहीं सत्संग में जाने से पहले अपना किराया तय कर ले। हमें इतना 1000 दोगे, इतना लाख दोगे। मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ, वाणी महाराज जी से यही प्रार्थना करता हूँ, कभी ऐसी स्थिति मत आने देना कि मैं किसी से ये कहूँ कि इतना दोगे तब आऊँगा। जब कोई बुलाता है, अगर मेरे पास समय है तो मैं उसके घर जरूर जाता हूँ। समय नहीं है वो हमारी मजबूरी है, लेकिन अगर कोई बुलाता है तो मैं जरूर जाता हूँ। इसलिए जाता हूँ कि जब वहाँ पे हमने शिष्य बनाए तो उनको पार कौन करेगा, उनको ज्ञान कौन देगा। और हर आदमी पैसे वाला नहीं होता। तो मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, सिद्धांत है कि चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, ना हमने मुंह से कभी किसी से कुछ कहा और ना कहता हो। जो मिला वो मेरा, जो नहीं मिला वो तेरा। और राम जी ऐसी कृपा बना के रखते हैं, क्योंकि जब राम जी से हमने रिश्ता जोड़ रखा है तो राम जी हमारा ध्यान रखेंगे। ये जगत के कीट मकोड़े क्या ध्यान रखेंगे? जो अपने ही पेट के लिए परेशान है वो गुरु जी को क्या देंगे? देने वाला तो दाता है, वो परमात्मा है। तो भाई कहते हैं आद अंत की बात ताइले भिन्न भिन्न। सदगुरु कौन है? सदगुरु वो है जो प्याज के छिलका की तरह एक एक बात का अर्थ खोल के समझाए और शिष्य का भ्रम दूर कर दे। शिष्य के अंदर कोई भ्रम है उसको दूर कर दे, वही सतगुरु है। सिख बूझे 100 बार झलक उन्हों नहीं आवे। वो बच्चा
जो बार बार पूछता था गोद में बैठ के, पापा ये कौन है, पापा ये कौन है, बार बार पिताजी कहते थे बेटा ये कौआ है, और बिल्कुल झल्लाहट नहीं आती थी। वही बाप जब बूढ़ा हो जाता है, दरवाजे पे बैठा होता है, वही बेटा जब जवान हो जाता है, बाप एक बार भी पूछता है बेटा कौन आया है, चुप रहो, तुम्हें कोई काम धाम तो है नहीं, दरवाजे बैठ के कहाँ लगे लो। एक बार खाली पूछा, वही बेटा इस तरीके से जवाब देने लग गया, नहीं? और वही बेटा 100 बार पूछता है तो बाप को झल्लाहट नहीं आती। ऐसा ही रिश्ता है गुरु और शिष्य का। तो महाराज कहते हैं धीरज से दू ज्ञान। शिष्य तो ज्ञानी है, लेकिन उतना ज्ञानी नहीं है जितना गुरु के पास ज्ञान है। तो इसलिए शिष्य को ऐसा समर्पित होकर गुरु से ज्ञान पूछना चाहिए कि मैं निर्बल बलहीन हूँ, मुझे सजे है न काई। मैं निर्बल बलहीन हूँ, मुझे सजे है न काई। शरणागत सुख राम कहे, हरि मिलो मन माही। शरणागत सुख राम कहे, हरि मिलो मन माही। ऐसा भेद बताओ जो समर्थ गुरु मेरा। ऐसा भेद बताओ जो समर्थ गुरु मेरा। राम मिलो इन देह में, काटूं विष झेरा। राम मिलो इन देह में, काटूं विष झेरा। कुदरत तेरी सारी हमरे लखे है न जावे। कुदरत तेरी सारी मुझे लखे है न जावे। मोहे मन ऐसो उपजे, कैसे हरि पावे। मोहे मन ऐसी उपजे, कैसे हरि पावे। देह स्थूल रूप के घर धाम न काया। देह स्थूल रूप के घर धाम न काया। किस भेद जियो त्रिभुवन पतराया। किस भेद पूरब प्रीत पिछाड़ के मेरे घर। मैं जो किया तुम मायरा, मुझे दरस दिखाओ। ऐसा भेद बताओ जो समर्थ गुरु मेरा। भक्ति का भेद सीखने के लिए हमें सतगुरु के पास जाना पड़ता है। ये भक्ति का भेद, हर काम में भेद होता है। अगर भेद नहीं मालूम है तो आप भक्ति तो क्या रोटी भी नहीं बना सकते। आप लोग सब्जी बनाते हैं ना, तो सब्जी में टमाटर पहले डाल देते हैं
बाद में आलू डालते हैं, बाद में मटर डालते हैं, ऐसी सब्जी बनाते हैं। ये भेद है। अगर आप पहले टमाटर डाल दोगे तो क्या हो? हाँ, ये भेद है। अब अगर ये भेद किसी को नहीं मालूम है तो सब्जी नहीं बना पाएगा। अभी हमारे आश्रम पे एक नादान हलवाई आया और उसने आते आते पहले टमाटर ही डाल के मसाला भूजना चालू कर दिया। इन्होंने उसको मना किया, वो नहीं माना। फिर मैं गया, हमने तू हलवाई नहीं है। अरे गुरुजी आप ऐसी बड़ी बात कर रहे हैं। हमने कहा मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, तुझे भेद नहीं पता है। सब्जी तो सभी बना लेंगे, क्या है, मसाला डालो, टमाटर डालो, आलू डालो, कौन कब कैसे डालना है इसका भेद नहीं पता है। वो क्या मैं आपको गला के दूंगा, हमके गैस पूरा खत्म कर देगा। कब गलाएगा? गला तो देगा तू, मैं मान रहा हूँ, लेकिन गैस पूरा खत्म कर देगा। एक सिलेंडर में हम पूरा भंडारा करना चाह रहे हैं तो एक सिलेंडर सब्जी बनाने में लगा देगा। बात ये नहीं है कि आप कौन सा काम कैसे कितने कीमत पे कर रहे हो, वो बड़ी बात है। आप कोई काम कर रहे हैं ना, अब कितने हजार वर्ष, 1,00,000 वर्ष की आयु होती थी सतयुग में, तब लोग तपस्या करते थे, तब करने जाते हैं। टाइम पास कैसे होगा? टाइम पास करने के लिए ना लंबा उम्र है, क्या करेंगे? द्वापर में 10,000 वर्ष की आयु होती थी, 1,00,000 का एक जीरो हट गया। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु होती थी, द्वापर में एक जीरो हट गया, 10,000 वर्ष की आयु होती त्रेता में। और द्वापर में एक जीरो हट गया तो 10,000 वर्ष, 1,000 वर्ष की आयु रह गई। सतयुग में 1,00,000 वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष। अब सतयुग वाला नियम आप कलयुग में लागू करोगे तो उम्र ही कहां है? 40 वर्ष में तो आदमी बूढ़ा हो जाता है। अब 40 वर्ष में बूढ़ा हो गया, कब वो तपस्या करेगा, कब वो गुरु बनाएगा, कब वो तपस्या करेगा, कब वो भक्ति करेगा? उम्र खत्म हो जाएगी। इसीलिए कलयुग में एक सरल सा काम बता दिया महाराज ने कि नहीं कलि कर्म न धर्म विवेकू। कलयुग में नहीं कलि कर्म, कोई कर्म कलयुग में नहीं चलेगा। कर्म का मतलब तीर्थ व्रत जप तप नहीं चलेगा, कोई धर्म नहीं चलेगा। धर्म के 4 चरण थे सतयुग में, धर्म के 4 चरण थे, सत तप दया और दान। लेकिन जब सतयुग खत्म हुआ, त्रेता आया तो धर्म के 3 चरण रह गए, तप दया और दान। जब त्रेता गया तो धर्म के 2 ही चरण रह गए, धर्म 2 चरण पे खड़ा रह गया, दया और दान। लेकिन जब द्वापर गया तो दया भी चली गई। कलयुग के 1 चरण बकाया है, वो है दान, और वो भी किसी से होता नहीं। प्रगट 4 पग धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। एन केन विधि दीने, दान करई कल्याण। एन केन, कलयुग में बस केवल राम का नाम चलेगा। और दीजे तो अन्न दान कूरे, और लीजे तो हरि नाम। कलयुग में यही चलेगा, दीजे तो अन्न दान कूरे, लीजे तो हरि नाम। तजिए तो पर तात कूरे, तजिए तो पर तात कूरे। पर काज भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी। जे बोलो तो
राम कहो रे नीतर चुपक समा, जे बोलो तो राम कहो रे नीतर चुपक समा। राम भजन बिन प्राणिया रे, राम भजन बिन प्राणिया रे, बंधो जमपुर जाए बजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर जी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर जी जो। कलयुग केवल राम नाम है। कलयुग में राम नाम के सुमिरन से ही पार हो जाएगी गाड़ी। ये भेद की बात है। कलयुग में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कलयुग को परीक्षित मार दिए होते। भागवत में कथा आती, जब परीक्षित ने कहा अरे तू पागल, ये बैल खड़ा है एक पैर से और उस पैर को भी तू तोड़ रहा है। हाँ, कलयुग में धर्म के एक ही चरण है, वो है दान, और उसको भी कलयुग तोड़ रहा था। लोगों को ऐसा भरम भर दो कोई दान भी ना करे, अपना पेट हाहू और न गिनू। हजारों मन भर के रखे हैं, लेकिन अगर कोई 2 किलो देना हो किसी को तो वो भी लेके अपने ही पास रख लेंगे कि हमका कम है। कलयुग महाराज, अरे भाई आ जाओ, जरूर आ जाओ आ जाओ। कलयुग महाराज उस चरण को भी तोड़ रहे थे, ये भी काम कोई ना करे, उस चरण को भी तोड़ रहे थे। परीक्षित ने कहा अरे पापी तू कौन है? इस आदमी का एक ही चरण है, 3 चरण तो पहले से ही टूटे हुए हैं, इसको भी तू क्यों तोड़ रहा है? क्या महाराज मैं कलयुग हूं, द्वापर जा चुका है। बैठ जाओ बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, कोई बात नहीं, भीड़ भाड़ बहुत, थोड़ा पीछे बैठ। हाँ कोई बात नहीं, कथा तो सुनना ही है। बच्चे पीछे हो जाए, बच्चे पीछे हो जाए, बच्चों पीछे चलो, चलो बच्चे पीछे। बोलो राम राम। थोड़ी देर की कथा है, ध्यान से सुन लो। बैठने में ही समय निकाल दोगे तब तो हो जाएगा। परीक्षित ने कहा, परीक्षित कौन थे? कलयुग के पहले राजा, अभिमन्यु के पुत्र। पांडव जब चले गए तो परीक्षित को राजा बना दिया। इस पूरे भूखंड का अकेला राजा था परीक्षित। और राम एक तो देर में आई, ऊपर से ले बाई जी उधर मुंह करके बैठ गई। कमाल है, धन्य हो आप। कथा सुनने आई, वो इधर पीट करके उनसे बातें कर रही है। नहीं सुनो कोई बात नहीं, लेकिन मुंह तो बंद रखो। कान बंद रखा है तो कोई, कान बंद रखो लेकिन मुंह भी बंद रखो। नहीं सुनना है मत सुनो, लेकिन बातें मत करो। परीक्षित 30 साल जब कलयुग बीत चुका था, 30 वर्ष कलयुग निकल चुका था, तब वो एक दिन जा रहे थे, उन्होंने देखा एक बैल का एक ही पैर है, उसका कोई एक काले रंग का आदमी गदा से वो एक पैर को भी तोड़ रहा है। परीक्षित ने धनुष बाण उठाया और कह रहे पापी तू धर्म को नहीं जानता, किसी असहाय को, ये एक पैर का वैसे भी है, 3 पैर तो टूट चुके हैं इसके, तो इसको भी तोड़ रहा है। बैल को पूछा तू कौन है भाई, धर्म क्या कहता है? आज के जमाने में अगर कोई किसी को दुख दे रहा हो ना, तो कोई ये नहीं कहता कि हमारे कर्मों का फल है, सब ये कहते हैं वो हमको दुख दे रहा है, वो हमको दुख दे रहा है, उससे हम परेशान हैं, उससे हम परेशान हैं। आप अपने कर्म से परेशान हैं।
धर्म क्या बोला, इसका कोई दोष नहीं है। ये कलयुग है और मैं धर्म हूं। मेरे 3 चरण पहले से भी टूट चुके हैं, मेरा एक चरण बकाया है। ये कलयुग कहता है कि मेरे यहां धर्म नहीं चलेगा, नहीं कली करम ना धर्म विवेकु। कलयुग में कोई विवेक भी नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा ज्ञान भी नहीं चलेगा कि आपको चारों वेद याद रहे, पूरा गीता याद है, सब कंठस्थ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रखने से क्या होता है, उसका एक भी अंश अगर आपके अंदर नहीं है तो उसे रखने से क्या होता है। लोग बैठ के कथा सुनाते हैं कि पद्म पुराण में इस खंड में इस श्लोक में ये अर्थ लिखा है, तो हम क्या करें, लिखा तो है, आपके पास क्या है वो तो बताओ। हमारे दादा ने घी खाया, कनस्तर कनस्तर घी रखा रहता था, आज क्या हाल है। आज तो रोटी चिपड़ने के लिए भी घी नहीं है, तो हम क्या उस कथा को सुन के करेंगे। आज की बात बताओ, जब परीक्षित को यह पता चला ये कलयुग आ गया हमारे राज्य में, परीक्षित ने धनुष बाण उठाया और कहा मैं तुझे आज ही मार दूंगा, मेरे राज्य में तू नहीं रह सकता, रहने नहीं दूंगा। कलयुग ने देखा ये तो महाराज शक्तिशाली है, उन्होंने पैर पकड़ लिया कि महाराज आपको एक बात बताऊं, मेरे युग में कुछ बातें ऐसी हैं जो सतयुग त्रेता द्वापर में भी नहीं होती। क्या है तुम्हारे अंदर, कौन से गुण के खातिर मैं तुम्हें अपने यहां स्थान दूं। कलयुग बोलता है सतयुग में मनसा पाप लगता है। सतयुग में अगर आपने किसी के मन से सोच लिया कि ये मिलता है ना, तो इसका गर्दन दबा देता, आपको पाप लग जाएगा। कलयुग कहता है मेरे युग में मनसा पाप नहीं लगता, मेरे युग में करने का पाप लगता है। करोगे तो लगेगा, नहीं करोगे तो सोचते रहो किसी के बारे में कितना भी बुरा, आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन मनसा पुण्य लगेगा। जब आप बाथरूम में नहाने बैठते हो ना, बाल्टी का पानी लेके और ध्यान करो कि हम 80 घाट पे गंगा जी से नहा रहे हैं, गंगा जी का, बाल्टी मत सोचो, गंगा जी का पानी हम नहा रहे हैं, हरिद्वार में बैठे हैं, हर की पौड़ी पे नहा, वही फल मिलेगा। ये कलयुग का प्रताप है। मनसा पुण्य मिलेगा, मनसा पाप नहीं लगेगा। सतयुग त्रेता द्वापर में जो फल बड़ा बड़ा तप करने के बाद मिलता है, वो केवल एक पल की संगत कर ले, सत्संग कर ले, उसका ही हो जाता है। सत्संग करने से वो फल मिलता है जो सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े तप करने के बाद भी नहीं मिलता। परीक्षित ने कहा ये बात तो ठीक है, केवल राम नाम के सुमिरन करने से वही फल मिलेगा कि हम वही फल देते हैं महाराज। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं, सतयुग में अगर एक आदमी पाप करे तो पूरा शहर नरक में डाल दिया जाता है। त्रेता में एक आदमी पाप करे तो पूरा गांव नरक में डाल दिया जाता है। द्वापर में एक आदमी पाप करे तो अंश वंश नरक में डाल दिया जाता है। लेकिन हमारे कलयुग में जो पाप करेगा वही भुगतेगा। करसी सोई भुगत सी, प्राणी पुनर पाप, सुन जो सब सुख राम कहें, कुण बेटो कुण बाप। बाप करेगा बाप भुगतेगा, बेटा करेगा बेटा भुगतेगा। कलयुग कहता है मेरे युग में बाप का बेटा नहीं भुगतता, बेटे का बाप नहीं भुगतता। परीक्षित ने कहा कि चल भाई ये सब काम तेरे अंदर तो बहुत अच्छा है। कलयुग ने कहा मैं उस आदमी को भी पूरा सजा नहीं देता। हाथ से पाप करता है तो हाथ को सजा देता हूं, पैर से पाप करता है पैर को सजा देता हूं, पूरे शरीर को भी दुखी नहीं करता। ऐसा न्यायी राजा देखता कि चलो तुम रह लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुझे रहने के लिए कुछ जगह बताऊंगा, उसी जगह पे रहना, दूसरी जगह नहीं जाना। हाँ बताओ महाराज कहाँ रहना है हमको? जहां पे हिंसा होती हो वहीं तुम रहना, हिंसा जहां होती हो।
जहाँ बकरा काटा जाता हो, मुर्गा काटा जाता हो, जहाँ पे आदमी काटे जाते हो, ऐसे कसाई खाने में तुम्हारा निवास रहेगा, वहीं रहोगे। महाराज एक आध स्थान और दे दो। जहाँ मदिरा पिया जाता है वहाँ तुम रहोगे। महाराज एक आध स्थान दे दो, हमारा परिवार बड़ा है, ठीक है, जहाँ पे विश्यालय है वहाँ तुम रहोगे। महाराज थोड़ा सा एक आध स्थान और बढ़ाओ। अरे कि तू बढ़ता ही जा रहा है, एक आध स्थान और बढ़ा दो। जहाँ जुआ होता है वहाँ रहना तुम। जुआ घर में कलयुग का वास होता। परीक्षित ने सोचा कि मैं इसको जगह बता दूंगा, वहीं वहीं ये रहेगा, और अपने प्रजा से कह दूंगा कि इन जगहों पे जाना मत, तो कलयुग का प्रभाव होगा ही, क्योंकि जगह बता दिया ना, 4 जगह बता दिया। कलयुग बोला महाराज अभी भी छोटा पड़ रहा है, एक जगह और दे दो। नहीं, अब बिल्कुल नहीं, एक जगह दे दो बाबू। जो पाप की कमाई है, अधर्म की कमाई है, और जिस अधर्म की कमाई से कभी धर्म नहीं कमाया जाता, उस जगह पे तू निवास कर। पापियों के संग तेरा वास रहेगा। 5 जगह दिया कलयुग को। आज आप देख लो, लोग कलयुग कलयुग चिल्ला रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब खाना खुल गया है। देख रहे हो ना, जो जो स्थान श्रीमद् भागवत में कलयुग को परीक्षित ने दिया, आज उसी की महिमा हो रही है। ब्राह्मण, ठाकुर, उच्च जाति में जन्म लेने वाले, भजन करने वाले भी लोग क्या खा रहे हैं, उनको क्या बताए। एक मंदिर में मैं गया, उस मंदिर में इतनी बड़ी बड़ी मछलियां पाली गई। हाँ, तो कोई हमारे साथ गया था, वो चप्पल पहन के शायद ऊपर चला गया हो। पंडित जी बहुत नाराज, चप्पल पहन के ऊपर चले गए, चप्पल पहन के ऊपर चले गए। हमने तो नहीं कहा, हम क्या, हमारा कहना ठीक नहीं, हमने दूसरे से कहलवाया। हमने पंडित जी से पूछो इसमें क्या है, तो वो पूछे पंडित जी इसमें क्या है, तो बोले मछलियां हैं। ये क्यों पाल रखा आपने? नहीं, ये क्या है, जो यहाँ पे लोग आते हैं ना, वो इसको चारा देते हैं, चारा देने के लिए रखा है। देखो बहानेबाजी। तो वो आगे हमसे हमें समझा रहे, गुरु जी मैंने पूछ लिया, चारा देने के लिए रखे हैं। हमने क्यों, गाय नहीं रख सकते थे चारा देने के लिए? अच्छा मछलियां तो बढ़ेंगी ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होंगी कि नहीं? एक दिन ऐसा आ जाएगा तालाब में मछली मछली हो जाएंगी। ये कितने दिनों से है, आज तक मछली मछली नहीं हुई। वो समझ गया पुजारी कि बाबा हमको फंसाना चाहते हैं, तो धीरे से कबूल कर लिया। उन्होंने पूछा कि महाराज ये इतनी मछलियां कैसे बची रह गई, कि एक साथ थोड़ी खाई जाती। चप्पल पहन के कोई गया तो उसके लिए उन्होंने इतनी नौटंकी खड़ी कर दी, और वो खुद वहां मछली बैठ के खा रहे हैं। इनको क्या होगा? ये कलयुग इतना घोर रूप से आ गया है। अब इनसे भक्ति होगा, ये भजन करेंगे, ये उन स्वर्ग को जाएंगे। महाराज क्या कहते हैं, उलझा तू सुलझाए दे ये सतगुरु का ये नाम। सदगुरु कौन है? जो आदमी को उलझाए नहीं, सुलझा दे, फंसाए नहीं, निकाल दे। अपने स्वार्थ के खातिर, अपने पेट के खातिर जीव को उलझाना नहीं चाहिए। जो सत्य बात है वो बोल देना चाहिए। सुनो मत सुनो ये आपका काम है, लेकिन आप दोष नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते यमराज के पास जाके कि अनुभव दास जी के सत्संग में मैं गया था, उन्होंने तो हमको मना ही नहीं किया, नहीं तो हम मान गए होते। उलझा को सुलझाए दे। आप हर साल हमको बुला रहे हैं, हर साल कथा सुन रहे हैं, और अगर आपको हम सही ज्ञान नहीं देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? एक पंडित जी थे, वो पंडित जी कथा सुनाते थे राजा को। तो राजा के अंदर जो जो अवगुण था वहां पे वो कागज लगा देते, ये नहीं सुनाना हमको राजा को, नहीं राजा भड़क जाएगा तो दक्षिणा नहीं देगा। वहां कागज लगा देते। एक दिन पंडित जी की तबीयत खराब हो गई, तो पंडित जी ने अपने बच्चे से कहा, बेटा आज मुझे बुखार है, मैं कथा नहीं सुना सकता, आज तू राजा साहब को जाके कथा सुना देना। वो लड़का गया राजा साहब को कथा सुनाने। वहां जब पहुंचा तो ध्यान आया, अरे मैंने तो पूछा ही नहीं कौन से अंग की कौन सी कथा सुनानी है, पिताजी ने कुछ बताया भी नहीं।
अब राजा के यहाँ पहुंच गया, राजा सामने बैठ गया सिंहासन डाल के, क्या करे? तब वो देखा कि जहां जहां कागज लगा है यही कथा सुना। कागज तो पंडित जी ने इसलिए लगाया था कि ये कथा नहीं सुनाई, कि राजा के होगों है। अब वो कथा सुनाने लगा, राजा चौंक गया, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे पिताजी 20 साल से कथा सुना रहे हैं, ये सब इसमें लिखा है क्या? तो हाँ लिखा है। अरे राम राम, तेरे पिताजी ने आज तक ऐसी कथा नहीं सुनाई, आज तो भाई तूने मेरा मन खुश कर दिया। रोज तेरे पिताजी को कथा सुनाने का 2 असरफी देता था, आज तुम्हें 4 असरफी देता। बहुत खुश किया तुमने, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। अब वो खुशी खुशी घर गया, पिताजी कि हाँ आज तो मैंने ऐसी कथा सुनाई, राजा ने 4 असरफी दी। पिताजी बोले कौन सी कथा सुनाई है? कि जहां जहां अपने कागज लगाए सब सुना दी। अरे गए पागल, तूने तुम्हें नौकरी खा दी। लेकिन रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि पंडित वही जो गाल बजावा। पंडित कभी हारने वाला नहीं होता। पंडित हार जाए ऐसे कैसे हो सकता है? दुनिया उल्टा को सीधा कर दे, सीधा को उल्टा कर दे, यही तो पंडित की पहचान। हाँ, एक पंडित जी लिख के देते थे सबको, पंडित जी लिख के देते थे सबको कि मैं जो लिख दूंगा वही तुमको पैदा होगा। अगर मैंने लिख दिया पुत्र तो पुत्र होगा, अगर मैंने लिख दिया पुत्री तो पुत्री होगा। तो कागज पे लिख के देते थे और कहते थे कि जब लड़का हो तब ये खोल के पढ़ लेना। एक पहलवान जी लिखवा के ले गए, तो पहलवान जी लिखवा के ले गए और पहलवान जी को हो गई लड़की, तो वाय डंडा ले गए। उन्हें पंडित जी क्या तुम उल्टा सीधा लिखते हो, दुनिया को बहकाते फिरते हो? क्यों भैया क्या हुआ? तुमने लिखा था पुत्र, हो गई पुत्री। पंडित जी बोले कागज पढ़ने आता है? मैंने क्या लिखा है? इधर ले, इसको बंद कर देंगे, लाइट आएगी तभी चला लो, बहुत देर किटकिट कर। इतना तो मैं ऐसे ही सुना दूंगा। नहीं ठीक है, इतना आवाज सही, इतना कितना ज्यादा नहीं, इससे भी ज्यादा चिल्ला सकते। पंडित जी ने कहा कि तुमको पढ़ने नहीं आता है कागज, कागज से पढ़। क्या पढ़े? लाइट एक चल जाएगी ना। मैंने लिया कागज में दिखाऊं। पहलवान ने कहा देखो लिखा है पुत्रो न पुत्री। अरे पंडित जी कहते हैं पढ़ने आता ना, हमने लिखा है पुत्रो न पुत्री, नहीं लिखा है भाई। अब पंडित जी कितने चालाक थे, पुत्रो और पुत्री के बीच में न लगा दिया। पुत्र हुआ तो आदमी खुशी के मारे कागज ही नहीं पढ़ेगा, फाड़ के फेंक देगा, मिठाई ले आओ ये ले आओ, पुत्र लिख दिया। और पुत्री हुई तो पढ़ेगा तो पुत्रो न पुत्री। पहलवान जी चले गए, तो पंडित वही जो गाल बजावा। अब पंडित जी पहुंच गए सवेरे, ठार होते मालूम था आज राजा गुस्सा में हो गई, और जाके बैठे, पंडित जी झूठी कथा सुनाते हो, उलझाते हो जीव को, सुलझाते नहीं, तुम सदगुरु नहीं हो सकते, तुम कनफुकिया गुरु हो, कान फूकने वाले गुरु हो, माला जपाने वाले गुरु हो। पंडित अरे भाई नाराज क्या हो रहे हो महाराज? अरे क्या तुम इसमें कथा क्या लिखी है, तुम क्या सुनाते हो? अरे महाराज हम वही कथा सुनाते हैं जो आपको लागू है, जो आप पे लागू नहीं वो कथा हम नहीं सुनाते। क्यों नहीं लागू है? इसमें लिखा हुआ है 1.25 तोला मांस खाने वाला नरक को जाता है, लिखा है कि नहीं? हाँ, लेकिन आप पे लागू नहीं होता। क्यों? आप तो 1.25 किलो खाते हो। 1.25 तोला मांस खाने वाला नरक में जाता है, आप तो 1.25 किलो खाते हो, नरक के पार निकल जाओगे तुम तो। राजा बोला ऐसा है कि हाँ, आज तो कथा सुनाओ, कोई बात नहीं, 4,000 रुपया। तो महाराज कहते हैं कि उलझा को सुलझाए ले। सदगुरु मिलते हैं ना, सदगुरु मिलते हैं तो जो उलझे हुए हैं ना उनको सुलझा के रास्ते पे लगा देते हैं, वो है सदगुरु। वो है सदगुरु जो उलझे हुए को सुलझा दे, रास्ते पे लगा दे। जिसका अधर्म का मार्ग है उसको छुड़ा के धर्म के मार्ग पे लगा दे, वो है सदगुरु। कैसे होगा वो? जब ये जीव सरेंडर कर जाएगा, समर्पण कर जाएगा, रिश्ता जोड़ लेगा, तो अपने आप हो जाएगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और
आज तुलसी होए राम का भजिए तज कुल। आज बिगड़ल बा तोहरी, आज बिगड़ल बा तोहरी, काल सुधरी मैया काल सुधरी। कैल राम का भजनिया तोहरी बिगड़ी बनी। कैल राम का भजनिया तोहरी बिगड़ी बनी। आज बिगड़ल बा तोहरी, आज बिगड़ल बा तोहरी, काल सुधरी रे भैया काल सुधरी। कैल राम का भजनिया तोहरी बिगड़ी बनी। कैल राम का भजनिया तोहरी बिगड़ी बनी। काहे भटकल भैया बारी फूलवारी, काहे भटकल भैया बारी फूलवारी। कामवान आवे तोहरी काकी महतारी। कामवान आवे तोहरी काकी महतारी। छूट गई है प्यारी गोरी, छूट जय प्यारी गोरी तोर सजनी रे भैया तोर सजनी। कैल राम का भजनिया तोहरी बिगड़ी बनी। कैल राम का भजनिया तोहरी बिगड़ी बनी। आज बिगड़ल बा तोहरी, आज बिगड़ल बा तोहरी, काल सुधरी रे भैया काल सुधरी। कैल राम का भजनिया तोहरी बिगड़ी बनी। कैल राम का भजनिया तोहरी बिगड़ी बनी। मटिया कथाया तोहरी माटी में जाई, माटिया कथाया तोहरी माटी मिल जाई। जोड़ल खजनवा के काम नहीं आई। जोड़ल खजनवा के काम नहीं आई। बड़ा बड़ा राज ठगलस, बड़ा बड़ा राज भगत ठगनी रे भैया ठगनी। कैल राम का भजनिया तोहरी बिगड़ी बनी। कैल राम का भजनिया तोहरी बिगड़ी बनी। आज बिगड़ल बा तोहरी, आज बिगड़ल बा तोहरी, काल सुधरी रे भैया काल सुधरी। कैल राम का भजनिया तोहरी बिगड़ी बनी। कैल राम का भजनिया तोहरी बिगड़ी बनी। हार गइल साधु संत कही कही कीर्तिया। हारी गइल साधु संत कही कही कीर्तिया। छोड़ छोड़ हाथी घोड़ा गइल सिपहिया। छोड़ छोड़ हाथी घोड़ा गइल
जो बीत गई उस पे कोई जोर नहीं, जो बीत गई उस पे कोई जोर नहीं, आगे कितनी है इसके कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं। जो बीत गई उस पे जोर नहीं, आगे कितनी है उसका पता नहीं, रोगों से छुटकारा होगा नहीं। आपके माता जी के पैर में पूरे 1 साल से इतनी तकलीफ है, शायद किसी और की तकलीफ होता तो एक जगह बैठी रहती, लेकिन इन्होंने एक भी सत्संग नहीं छोड़ा, हर समय जाती हैं, हर जगह जा रही हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि देखो ये शरीर को कस के जितना काया कस के करनी कर लो वही गुणकारी। शरीर में रोग लग जाएगा और रोग को लेके बैठे रहोगे तो संगत मिलेगी नहीं। जब सब कुछ ठीक होगा तब संगत करेंगे ऐसा सोचते रहोगे, महाराज जी कहते हैं रोगों से छुटकारा होगा नहीं और भोगों से मुक्ति मिलती नहीं, भोगों से मुक्ति नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं जो ज्ञानी है ना वो आज ही समझ जाते हैं, आज बिगड़ल बा चोरी काल सूझे। जो बीत गई उसको याद मत करो, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ऐसे किया, हमने ऐसा किया, हमसे ये तो मत सोचो। जो बीत गई उसमें कोई जोर नहीं है, हो गया तो हो गया। माल्यवान जब गया रावण के पास, रावण गुस्सा हो गए, बोला कि शत्रु की सेना इस पार आ गई है, कितना हमारा नुकसान हो गया, आज तुम फिर आए यही कहने के लिए कि मैं सीता माता को वापस करूं? हैं? माल्यवान बोलते नहीं, आज मैं ये कहने नहीं आया, आज मैं ये कहने आया हूं कि अब वो समय निकल गया, अब सूरवीर की तरह युद्ध करो, लड़ाई लड़ो और वीर गति को प्राप्त हो। हर चीज का एक समय होता है। बहुत बीत गई, कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज। जन्म जन्म का जो बिगड़ा हुआ है ना वो सुधरेगा, लेकिन सुधारने का प्रयास करोगे तब ना। तो महाराज जी कहते हैं कि करे झोड़ बो भात भेद बिन फूस पछाटे। आप लोग कथा सुनते होंगे, बड़े बड़े सत्संग में भी जाते होंगे, वहाँ संत लोग कथाएं बहुत सुनाएंगे, लेकिन अंत में क्या कहेंगे कि भाई चारों वेद टटोल के अंत कहोगे राम, लेकिन फिर वो बाद में क्या कहेंगे, राधे 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 राधे। ये क्या कर दिया भाई? ये क्या कर दिया? कथा सुना रहे थे क्या? कथा सुना रहे थे क्या? बोल रहे थे क्या? और बता रहे हो क्या? अब आदमी भी बड़ा भोला है, आदमी इतनी दूर तक सोचता ही नहीं है, उसको जो अच्छा लगेगा वही पकड़ लेता है। कथा करेंगे, राम राम कहे बगैर कल्याण नहीं होगा, बिना राम के किसी की गति नहीं हुई, अंत समय में सब राम नाम सत्य बोलते, दुनिया भर की बातें कहेंगे, लेकिन जब मंत्र देना होगा तो पता नहीं कौन सा खोज के ले आएंगे, तब कुछ और पकड़ा देंगे। और पब्लिक भोली है बेचारी, क्या पूछेगी महाराज इतने ऊंचाई पे बैठे हैं, उनसे जाके कौन पूछेगा कि महाराज ये क्या भेद बता रहे हो, क्या दे रहे हो? करे झोड़ मो बात। सदगुरु जब नहीं मिलते ना तो ऐसे ही होता है, कथा सुनाएंगे, नाच गाना कराएंगे,
उछल कूद कराएंगे और हजारों लाखों का वारा न्यारा कर देंगे। हमको मिला क्या इसका हमको भी पता नहीं, हमको होश ही नहीं। जड़ी रोग गम नाय फूस कचरो सब बाटे। अब किसी को जड़ी का पता नहीं है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।